स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के बारे में दोस्तों। या एंशिएंट हिस्ट्री का अगला भाग एमसीक्यू है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी यानी कि आधुनिक भारत और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित एमसीक्यू देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिना टाइम वेस्ट किए। प्रश्न नंबर 1 है आप सभी के सामने कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा बी यानी कि मैगस्थनीज। प्रश्न नंबर 2 है कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। यहाँ नहीं पूछा गया तो ध्यान देना। सही होगा उत्तर डी कौशाम्बी यानी कि ए बी सी यानी कि तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा की जब बात है तो यह अध्ययन केंद्र था, लेकिन कौन सा नहीं था वो है डी यानी कि कौशाम्बी। प्रश्न नंबर 3 है कि शून्य की खोज किसने की। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा बी यानी कि आर्यभट्ट ने की। ठीक है, ध्यान देना, हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है। अब आइए अगर बात करें प्रश्न नंबर 4 के बारे में। इसमें है कि महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोगी में लाए जाते थे। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। प्रश्न नंबर 5 है कि किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान देना है आपको। 50 का सही उत्तर होगा पंचतंत्र। बहुत महत्वपूर्ण बुक है, बहुत शानदार बुक है ये। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 के बारे में। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा बी यानी कि सिक्कों व धातुओं का अध्ययन को जो है उसको कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 के बारे में। तो इसमें है कि हितोपदेश के लेखक कौन है। तो 7 का सही उत्तर होगा सी नारायण पंडित जी। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। इसमें है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की। 8 का सही उत्तर होगा सी यानी कि भरत मुनि जी ने। ठीक है, एक मिनट। प्रश्न नंबर 9 है कि विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ। 9 का सही उत्तर होगा ए यानी कि 58 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 10 है अंकोर वाट कहाँ स्थित है। 10 का सही उत्तर होगा डी यानी कंबोडिया। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 के बारे में। इसमें है कि पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन क्या थे। 11 का सही उत्तर होगा ए यानी कि शिकार करते थे वो। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किसकी चालकोलिथिक एज कहा जाता है। तो 12 का सही उत्तर होगा सी यानी कि ताम पाषाण युग को चालकोलिथिक एज यानी कि चालकोलिथिक कह सकते हैं एज के दौरान की चीज़ें को कहा जाता है जब ताम पाषाण युग था। प्रश्न नंबर 13 है कि स्वप्नवासवादता के लेखक कौन है। 13 का सही उत्तर होगा बी यानी कि भास। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 के बारे में। इसमें है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो 14 का सही उत्तर होगा सी यानी कि बौद्ध धर्म और दर्शन के लिए। प्रश्न नंबर 15 है, एक मिनट, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। 15 का सही उत्तर होगा बी यानी कि मिलिंद पन्हो। ठीक है, पन्हो। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो प्रश्न नंबर 16 है कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो 16 का सही उत्तर होगा बी यानी कि क्रो मैग्नन मनुष्य। ठीक है। अब आइए बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 17 के बारे में। इसमें है कि ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। तो 17 का सही उत्तर होगा डी यानी कि अरिकमेडू। प्रश्न नंबर 18 है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है। 18 का सही उत्तर होगा बी यानी कि ब्राह्मी। प्रश्न नंबर 19 है आप सभी के सामने। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, इससे पूछा गया है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। 19 का सही उत्तर होगा बी यानी कि गेहूं और जौ। प्रश्न नंबर 20 कौन जोड़ा सुमेलित नहीं, यानी आपको यहाँ बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है एक बी सी डी है इसके जो एक दूसरे के सामने जो शब्द लिखे हैं कौन सा सही नहीं ये बताना है। 20 का सही उत्तर होगा सी यानी कि हर्षेड का हर्ष जो है ये शब्द इससे संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 21 आ जाइए। इसमें है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अवलेख में मिलता है। 21 का सही उत्तर होगा ए यानी कि रुद्रदमन। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 22 के बारे में। इसमें है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोर्ट नाम से दी पेरिस ऑफ दी रिस्चियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरिकामेडू। प्रश्न नंबर है 23 वही कि ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो 23 का सही उत्तर होगा ए यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब सर उत्तर की तरह रहता था, पैर
दक्षिण की ओर। ठीक है, बात आइए हम करेंगे प्रश्न नंबर 24 के बारे में। इसमें कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 24 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि गुफाओं के शैल चित्र के लिए। प्रश्न नंबर 25 में आप सभी के सामने 2 सूची दिया गया है। यहाँ पे सूची नंबर 1 में 4 नाम है, रामेश्वरम, द्वारिका, सारनाथ और महाकाल, और सूची नंबर 2 में कुछ प्रदेश के नाम है ए 1 2 3 4 में। ठीक है, तो बताना है कौन सा स्थान कौन से प्रदेश में है। तो 25 का सही उत्तर होगा ए यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। अगर बात करें उत्तर ए है ऑप्शन, तो ए का 2 यानी कि अगर बात करें रामेश्वरम का तो वो है आपका तमिलनाडु में, बी है द्वारका, द्वारका का 3 होगा ना, यानी वो है गुजरात में। इसी तरह सी का 1 और डी का 4। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 26 में, मालती माघो के लेखक कौन है? 26 का सही उत्तर होगा बी यानी कि भवभूति। एक मिनट की, सही उत्तर होगा बी यानी कि भवभूति। प्रश्न नंबर 27 है कि निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? यहाँ पर आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, बताना है कि कौन सा नवीनतम समझा जाता है, कौन सा मतलब नया कह सकते हैं। 27 का सही उत्तर होगा बी। ठीक है, क्रो मैग्नन मानव को नवीनतम समझा जाता है, मतलब नए युग के कह सकते हैं या नए जमाने के। प्रश्न नंबर आप सभी के सामने 28 है, इतिहास के पिता यानी कि द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? 28 का सही उत्तर होगा ए यानी कि हेरोडोटस। प्रश्न नंबर 29 है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? 29 का सही उत्तर होगा ए यानी कि सिंधु व झेलम नदी के बीच। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? 30 का सही उत्तर होगा बी यानी कि चार्ल्स विल्कनस। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोगी हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? 31 का सही उत्तर होगा ए यानी कि सोगोरा तामपत्र। प्रश्न नंबर 22, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? मतलब सबसे पहले क्या आया, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में बात किया जा रहा है सोने के सिक्के के बारे में, दूसरा है आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, तीसरा है लोहे का हल, चौथा है कि नगर संस्कृति के बारे में बात किया जा रहा है। तो बताना है आपको सबसे पहले क्या है, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया। तो 32 का उत्तर सही होगा डी यानी कि 4 3 2 1। यानी कि बात करें तो सबसे पहले आया आपका नगर संस्कृति, फिर क्या आया, फिर आया आपका लोहे का हल, फिर आया आहत मुद्रा चांदी, फिर आया सोने के सिक्के। अब बात करें प्रश्न नंबर 33 के बारे में। इसमें है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? यानी कि बात करें तो यहाँ शुरू होता है, वैसे ऐसे ऐसे जाता है। ठीक, तो 33 का सही उत्तर होगा डी यानी कि खरोष्टी। प्रश्न नंबर 34 है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर होगा डी यानी कि मणिग्राम। प्रश्न नंबर 35 है कि पुलकेशिन एक का वादमी शिलालेख शक वर्ष 475 का दिनांकित है, यदि इसके विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा? ये सवाल पूछा नहीं जाता है, इसको ध्यान मत दो, ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता है। बस आप सभी के लिए एक सवाल से डाल दिया गया है कि थोड़ा जानकारी हो, बाकी कोई ऐसे पूछता नहीं, लेकिन तब भी इसका उत्तर आप जान लो। 35 का उत्तर होगा ए 601। प्रश्न नंबर 36 है, यहाँ पर 2 सूची दिया गया है, एक सूची 1 और दूसरी सूची है। सूची नंबर 1 में कुछ शासनकाल के कुछ नाम हैं जैसे गुप्त, चंदेल, चालुक और पल्लव, और दूसरी सूची में उनसे संबंधित शब्द हैं। तो 36 का सही उत्तर होगा ए यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। यानी कि अब बात करें ए का 4, अगर बात करें हम गुप्त के बारे में तो इनका संबंध ए है, 1 होगा ना, नहीं माफ़ करिए, ए का संबंध होगा 4 से, यहाँ 4 दिया तो 4 कहाँ है ढूंढो। गुप्त का संबंध होगा देवगढ़ से, और बी का 3 यानी कि चंदेल का संबंध होगा 3 यानी कि खजुराहो से, और सी का यानी कि चालुक का संबंध होगा अपन मले से। इसी तरह डी यानी कि पल्लव का संबंध होगा बादामी से। अब बात करें प्रश्न नंबर 37 के बारे में। इसमें है कि 2 सूची दिया गया है, पहली सूची में कुछ राज्य के नाम हैं और दूसरी सूची में उनके राजधानी के नाम। बताना कौन सा राज्य किस राजधानी से संबंधित है। तो 37 का भाई उत्तर सही होगा ए यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3। यानी कि अगर बात करें चेयर के बारे में तो इसका वो होगा राजधानी कहाँ गया ढूंढो, करयूर। ठीक है, करयूर। इसी तरह बी का 2, सी का 3। प्रश्न नंबर 38 है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भाई साहब 38 का सही उत्तर होगा ए यानी कि विशाख दत्त जी। प्रश्न नंबर 39 में आ जाइए, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? 39 का सही उत्तर होगा ए यानी कि कर्मवाद का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 40, बिहार महान धार्मिक केंद्र है, तो भैया किसके लिए है? 40 का सही उत्तर होगा डी यानी कि इन सभी के लिए, सिखों के लिए भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट वहाँ पे, जैन के लिए भी और बौद्ध धर्म के लिए तो है ही। प्रश्न नंबर 41 में आ जाइए,
कौन सुमेलित नहीं है, बस उसी तरह सवाल है कि एक दूसरे के सामने जो नाम दिए गए हैं बताना है कौन सा सही नहीं है। जो एक दूसरे के नाम दिए गए हैं सामने, जैसे हिंदू धर्म का गीता, इसी तरह इस सामने जो है बताना है कौन सा सही नहीं है। आसान सवाल है, प्रश्न नंबर 41 का जवाब आपको खुद देना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल। प्रश्न नंबर 42 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। उसी तरह सवाल है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो भाई साहब 42 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि कर्पूर मंजरी का जो सामने दिया गया है हर्ष नाम का शब्द, ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, यानी कि इन्होंने जो हर्ष नाम के लेखक हैं, कह सकते हो, उन्होंने कर्पूर मंजरी नामक कह सकते हो पुस्तक नहीं लिखा, या फिर जो भी था पुस्तक कह सकते हो उसको, या फिर कोई कह सकते हो कि पुस्तक है, या कोई कह सकते हो कि एक नाटक जैसा। तो हर्ष नामक लेखक ने इस चीज़ को नहीं लिखा। बाकी ये तीनों सही हैं। प्रश्न नंबर 43 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था। तो 43 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि तांबा सबसे पहले यूज़ किया गया। बात करें प्रश्न नंबर 44 के बारे में, इसमें है कि प्राचीन काल भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके सामने 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। आप चारों पॉइंट को पढ़ना फिर उत्तर देना है। तो ऐसे मैं उत्तर आप सभी को बता दूँ। 44 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि 1 3 4, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा। यानी कि पहले में है प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। सही बात है। 3 है कि 5वीं शती ईस्वी में कोड़ के अज्या का सिद्धांत ज्ञात था। सही बात है। और 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। ये भी सही है। प्रश्न नंबर 45 है, प्राचीन भारत में वौध्य कौन थे। हो सकता है मैं थोड़ा सा गलत उच्चारण कर रहा हूँ। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक गणतांत्रिक जनजाति थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 46 आप सभी के सामने कि बोरो बहादुर, बोरो बुद्दुर किसका स्थल था। ठीक है, बहादुर ने मैंने गलत पढ़ दिया। बोरो बुद्दुर किसका स्थल है। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहद स्तूप। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 47 में। इसमें है कि निम्नलिखित में से किसकी चाकोलिथिक एज कहा जाता है, मतलब किस चीज़ को। इसके बारे में बात कर चुके हैं फिलहाल हम लोग। 47 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि ताम्र पाषाण युग को। प्रश्न नंबर 48 है कि स्वप्नवास वत्ता के लेखक कौन है। 48 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि भास। प्रश्न नंबर 49 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। 49 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि बौद्ध धर्म और दर्शन के लिए। प्रश्न नंबर 50 है, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो 50 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि मिलिंद पंढो। दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर किसी भी सवाल में कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी समझ में नहीं आया हो, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में उस चीज़ के बारे में लिखिए। आप सभी को उस चीज़ के बारे में एक बढ़िया विस्तार वीडियो जरूर बनाया जाएगा। और कोई भी शब्द में कोई दिक्कत हो, कुछ उच्चारण में 19-20 हुआ, तो वो भाई साहब नॉर्मल है, इतना कोई आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सब बहुत ही ज़्यादा समझदार बच्चे हैं। तो आप सबको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।